तो सभी बहन भाइयों को जय श्री राम। तो आज बात करते हैं भक्त और भगवान की, यानी भक्त कबीर की और भगवान विष्णु की। कबीर जी कहते हैं, वसंत प्रकरण है कबीर विजय का, आपने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बता देता हूं। उसमें कहते हैं कि माया देखी कस रहू भूली, जस वनस्पति रहिए फूली, कहीं कबीर हरि के दास, फगुआ मांगे बैकुंठ वास। मैं बता दूं, वसंत प्रकरण है, कबीर विजयक है और ये 4 में कहा गया है, साखी नंबर 4। कबीर जी कह रहे हैं, और जो ज्ञानियों की तरफ दृष्टि करके कह रहे हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं, वो कहते हैं कि भगवान को हम जानेंगे। अरे जानने से पहले जो ज्ञान है ऋषि मुनि ने दिया है, वेद उपनिषद पुराण, पहले उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई ज्ञानी है, तो ज्ञानी है तो उपनिषद ब्रह्मसूत्र उसको पहले पढ़ना पड़ेगा तो उस चीज को पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा भी ये ज्ञान है। तो एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, मतलब उसने मान लिया, तो जानने की बात तो रही नहीं। इसलिए जो जानने वाले हैं, कबीर जी ने उनको लताड़ा है। कबीर जी हठ योगियों की तरफ कह के बोलते हैं कि हे हठ योगी, आप लोग समाधि की माइक यानी काल्पनिक उक्त दृश्य को देखकर कैसे भूल में फूल रहे हैं। जैसे वसंत ऋतु में वनस्पतियां फूल रही है, विषय लोग जैसे विषय वसंत में मस्त रहते हैं, वैसे तुम लोग भी योगजन्य विषय वसंत में उक्त काल्पनिक दृश्य देखकर मस्त हो रहे हो। जो कह रहे हैं ना, राम का अर्थ रमते राम, जो सब में रमण करता है, ये उन्हीं की तरफ है। ये साखी कबीर जी उन्हीं की तरफ कह रहे हैं, काल्पनिक दृश्य देख कर तुम मस्त हो रहे हो, यह तुम्हारा मोक्ष का हेतु नहीं है। क्योंकि हरि के दास, यानी हरि मतलब एव मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि। 11वें आएगा 9वां श्लोक। हरि का मतलब कृष्ण, भगवान विष्णु, राम, मैंने बताया था ना। हरि के दास यानी भगवान विष्णु के दास। फगुआ, फगुआ मतलब वसंत ऋतु के होली क्रीड़ा के अनुसार में बैकुंठ वास, बैकुंठ धाम चाहते हैं, मांगे मांगते हैं, अर्थात मुक्ति मांगते हैं। विषयानंद या योगजन्य दृश्यानंद नहीं, योग से उनसे कोई मतलब नहीं है। भी आप राम का अर्थ योगिक के अनुसार लेते हो, योग शब्द के अनुसार, तो कबीर जी ने लताड़ा उनको, तुम्हारे बस की बात नहीं योग का, ठीक है। तो भाई हम तो कहते हैं, कबीर जी करते हैं, कहीं कबीर हरि के दास, फगुआ मांगे बैकुंठ वास। हम तो बैकुंठ वास चाहते हैं, मुक्ति मांगते हैं भगवान विष्णु से, ठीक है। ये देखो कबीर विजय को कह रहे हैं वसंत प्रकरण में, ठीक है। कहीं कबीर हरि के दास, फगुआ मांगे बैकुंठ वास। देखो, कहीं कबीर हरि के दास, फगुआ मांगे बैकुंठ वास। तो कबीर जी मुक्ति मांग रहे हैं भगवान विष्णु से। तो भाई कबीर जी को क्या भगवान विष्णु के दर्शन हुए? बिल्कुल हुए हैं। भक्तमाल 56-60 में हुए। मैं आपको कथा बता देता हूं। भक्तमाल है, गीता प्रेस से आपको मिल जाएगा, 56-60 है, ठीक है। भगवान का कबीरदास जी को दर्शन देना। देखो, भगवान का कबीरदास जी को दर्शन देना। श्री कबीरदास जी को मोहित करने के लिए सर्वलोक से एक अप्सरा सुंदर वेशभूषा बनाकर आई, लेकिन इनके हृदय में दृढ़ भक्ति भाव को देखकर वह वापस चली गई, क्योंकि उसकी लाग नहीं लगी। श्री कबीरदास जी के सम्मुख आकर भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। चतुर्भुज रूप प्रभु आने के प्रकट कियो, ठीक। उसका दर्शन करके उनके नेत्र सफल हो गए। लियो फल लेनी को बड़ो बड़ भागी है, लियो फल लेनी को बड़ो बड़ भागी है, ठीक है। भगवान ने अपना कर कमल इनके मस्तक पर रखा। भगवान विष्णु ने अपना हाथ कबीर जी के मस्तक पर रखा
बोला तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि मेरे नाम रूप आदि में पक गई है, लगी हुई है। अपनी इच्छा अनुसार जब तक जाओ इस मृत लोक में रहो और मेरे गुणों का गान करो। शीस धरे हाथ तन साथ मेरे धाम आवो, गावो गुण रहो जोली तेरी मति पागी है। ठीक है, उसके बाद अपने इस शरीर के सहित मेरे परम धाम बैकुंठ में चले आना। ठीक है, मगर में जाकर आपने भगवत भक्ति का प्रताप दिखाया, भक्ति का प्रचार किया। अंत समय में आपने बहुत से पुष्प मंगाए, उन्हें बिछाकर लेट गए और भगवान से जा मिले। बोली भक्त और भगवान की जय। तो इस प्रकार कबीर जी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और कबीर जी भक्त प्रहलाद के अवतार थे। यह भी मैं किस दिन विस्तृत आपको बता दूंगा। ठीक है, एक शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है, लेकिन मैं विस्तृत वीडियो बना दूंगा आप पर कि किस प्रकार कबीर जी भगवान विष्णु ये भक्त प्रहलाद के अवतार थे और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। ठीक है, अगर कबीर जी का आपको चरित्र पढ़ना हो, एक तो भविष्य पुराण चतुर्खंड अध्याय 17 में पढ़ लेना और एक गीता प्रेस से मंगवा लेना, 56-60 में पढ़ लेना आप। हाँ, भक्तमाल है गीता प्रेस से। और सुदामा कुटी से भी 4 खंडों में बहुत बड़ी टीका है, उसको वो चरित्र भी कभी कबीर जी का आपको बता देंगे। इस समय थोड़ा समय का अभाव है, आपके पास भी है मेरे पास भी है, इसलिए लंबा वीडियो बना नहीं रहे हैं। ठीक है, तो कबीर जी साक्षात बैकुंठ वास भगवान विष्णु से चाहते हैं और भगवान विष्णु ने उनको दर्शन भी दिया और भगवान विष्णु को वो कैसे भोग लगाते थे, इससे चरित्र से साफ साफ पता लगता है कि भगवान विष्णु के परम भक्त कबीर जी थे और प्रहलाद जी के अवतार थे। ठीक है।